मुगलों काल में नष्ट हो गया था, वो पुनः उन्होंने स्थापना की। तो आंखें ज्यादा चढ़ती हैं, आंख और कान। रात को ही वृद्धावस्था में उनको पूरी दुनिया का दर्शन हुआ। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के माँ शीतला मंदिर में। माँ शीतला मंदिर का इतिहास जो है वो सैकड़ों बरस पुराना है, या फिर यूँ कहा जाए कि 400 सालों से माँ शीतला का ये इतिहास चला आ रहा है। अगर इतिहास की बात करें तो बताया जाता है कि हरियाणा के यानी कि गुरुग्राम के एक जाट, सिंगा जाट के स्वप्न में माँ शीतला आई थी। माँ शीतला ने मंदिर निर्माण की बात कही थी। उसके बाद से इस मंदिर में यूं के यूं ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। खैर, अभी मंदिर का फिर से इसका निर्माण हो रहा है। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, मंदिर की क्या विशेषता है, कब निर्माण हुआ और कैसे निर्माण? माँ शीतला भगवती का जो ये मंदिर है, ये गुरु द्रोणाचार्य के समय से है। ये गुरुग्राम है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ये भीड़ चैत्र के महीने में होती है। बहुत ज़बरदस्त मेला होता है। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर बच्चों की जात लगती है, शादी होती है तो गठजोड़े की जात लगती है, शरीर का कोई अंग खराब हो, आँख, नाक, कान वगैरह कुछ भी हो, माँ भगवती के चरणों में श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं और माँ शीतला भगवती उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हर वर्ष चैत्र में इतवार, सोमवार और मंगलवार ऐसे ही भयंकर मेला होता है। इतनी लोगों की आस्था है, पीढ़ियों से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बताया जाता है कि सिंगा जाट थे, उनको स्वप्न में माँ शीतला ने दर्शन दिए थे और मंदिर निर्माण की बात की थी। कैसे कैसे मंदिर का निर्माण हुआ और कैसा कैसा सहयोग जो है वो रहा गुरुग्राम वासियों? आज से करीब 150-200 वर्ष पहले सिंगा नाम के भगत थे गुरुग्राम में, जो जन्म से अंधे थे। तो ये जो ज़मीन है ये उनके रकबे में आती थी। तो एक दिन वो कुछ खोद रहे थे अपने खेती के लिए, तो उसमें आवाज़ आई। उन्होंने सोचा भाई कोई सोने का घड़ा वगैरह होगा,
तो कल भतीजे वगैरह वो कुंवारे थे, तो अपने भतीजे को लेके दूसरे दिन आए, तो वहाँ खुदाई कराई। रात को जब माता ने स्वप्न दिया कि जहाँ तेरा फावड़ा लगा वहाँ पर मेरी मूर्ति है और तू उसको पुनः स्थापित कर, तो उन्होंने माता से प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती, यदि आप देवी हैं तो आप मुझे आँखों में ज्योति प्रदान करें। माता ने उसको रात को ही वृद्धावस्था में उनको पूरी दुनिया का दर्शन हुआ। उन्होंने माता की मूर्ति को पुनः स्थापना की और गुड़गांव में पुनः मुगलों काल में नष्ट हो गया था, वो पुनः उन्होंने स्थापना की। तभी से यहाँ पर जैसे भी किसी की आँख में खराबी होती है तो चांदी की, सोने की, अपनी यथाशक्ति जो भी माँ को बोल के जाते हैं तो आँखें ज़्यादा चढ़ती हैं, आँख और कान। तो ये परंपरा चली आ रही है। तो आज भी जो पुराने भगत लोग हैं, दादा सिंधा भगत की जय बोलते हैं। माँ शीतलता का अगर नाम आए, माँ शीतला का, तो शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो क्या कहेंगे कि मतलब जो सिंघा भगत थे उन्हीं की पीढ़ियां जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे जो है संभाल रही हैं सेवादार के रूप? नहीं, अब 1992 में ये सरकार ने ले लिया था, तब से हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है। लेकिन जो गांव के भक्त लोग हैं वो भी आते हैं आरती पूजा में। और शीतला नाम इनका इसलिए पड़ा है, ये शीतल हैं, और इनकी जो शीतला सप्तमी आती है उस दिन बासोड़ा यानी कि ठंडा अगले दिन बना के दूसरे दिन इनको पूजा जाता है। तो ये जैसे वो चेचक निकलता है, स्मॉल पॉक्स, तो उसमें ये इनका नाम लेके यदि जल छिड़क दिया जाए तो ये शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए इनका नाम शीतला है। गुड़गांव वाली है, मसानी है, ललता है, बहुत नामों से ये जानी जाती है। विशेष करके गुड़गांव वाली माता के नाम से प्रख्यात है ये। चढ़ावे में क्या क्या माता रानी को और श्रृंगार में माता रानी को क्या क्या वो किया जाता है? माँ भगवती के श्रृंगार में वस्त्र, चुन्नी और ये मुरमुरे और चनौरी का प्रसाद लगता है। विशेष ठंडा जो चीले पुए होते हैं वो इनका विशेष भोग है, ठंडा भोग लगता है इनको। पंडित जी, चूड़ियाँ चढ़ाने का भी यहाँ पे वो है कि चूड़ियाँ बांधने से जो है मन्नत जो है वो पूरी होती है, एक मान्यता है। वो क्या मान्यता है? जैसे किसी को अच्छा घर वर चाहिए होता है तो वो चुन्नी में चूड़ियाँ लपेट के माँ से मन्नत मांगती है और यहाँ पर बांध जाती है। किसी भी प्रकार की अगर मान्यता होती है, किसी को बच्चा चाहिए होता है, किसी को नौकरी, किसी को शादी, अच्छा वर चाहिए, तो वो चुन्नी बांध के जाते हैं। जो सुहागन होती हैं वो चूड़ी बांध देती हैं कि माँ भगवती हमारी जल्दी से मनोकामना पूरी करें, और माँ शीतला रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। पंडित जी, एक बात और चर्चित है, सुना जाता है कि जो सिंघा भगत थे, माता रानी के दरबार में उनको वरदान था माता से कि जो भी चढ़ावा आएगा उसका 50% जो है वो उनके परिवार को जाएगा। ऐसा भी कुछ है? हाँ, जब माता गांव वालों के पास थी तो खेवट बत्ती थी, एक लाला जी उसको ठेका लेते थे और जितना भी परिवार था उनमें वो चढ़ावा बट जाता था। लेकिन 1992 में भजन लाल की सरकार में ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया था। उसके बाद जो भी चढ़ावा होता है माँ भगवती के अकाउंट में जाता है। अभी नया माता का नवनिर्माण भवन चल रहा है, जल्दी भक्तों को दर्शन मिलेंगे। तो वो राजस्व जो भी होता है, यहाँ के कर्मचारी खर्चा उसमें लगता है, बाकी जो भी राजस्व आता है वो माँ भगवती का अकाउंट है उसमें जमा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी। तो पंडित जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में पूरे मंदिर का इतिहास हमें बताया, कैसे माँ जो है गुरुग्राम में यहाँ पे आई, कैसे माँ की यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित किया गया, किस तरह से यहाँ पे भक्तों का होड़ जो है हजूम उमड़ के आता है। लोगों की श्रद्धा जो है माँ शीतला के ऊपर बनी रहती है, लोगों की आस्था माँ शीतला से जुड़ी हुई है। वो आप यहाँ पे आई हुई इन भक्तों की भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिक्योरिटी और व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे संभाली गई है। माँ शीतला की ये दिव्य वो प्रतिमा है जिस प्रतिमा का
जिस प्रतिमा को बताया जाता है कि ज़मीन के अंदर से ये प्रतिमा जो है वो निकली थी खुदाई के वक्त से, और उसके बाद माता रानी के इस स्वरूप को यहाँ पे स्थापित किया गया था। हम आपको मंदिर के दूसरे और भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आते हैं। श्रद्धालुओं से बात करेंगे, लोगों की जो मान्यता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बीमारियों से रिलेटेड उनसे मुक्ति पाने के लिए माता के दरबार में आते हैं। लेके चलते हैं माता के दूसरे किसी छोर की ओर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।